हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज हम बात करेंगे नीट के साथ बोर्ड को किस तरीके से मैनेज किया जाए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर किस तरीके से हम स्कूल मतलब बोर्ड्स को और नीट को साथ में लेके चलें, ठीक है, जिससे हमारे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाए और नीट में भी हमारी अच्छी रैंक आ जाए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एकलव्य बैच बच्चे नीट 2023 के लिए हमारा आ रहा है, जो जुलाई 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ज़रूर एनरोल कर लें। जिस भी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर ले। जिस बच्चे ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, आनंद कोड यूज़ करके बच्चे अभी सब्सक्राइब कर लें। 20% ऑफ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही है बच्चे, तो अभी इसका बेनिफिट उठा लें आप लोग। इस बैच के अंदर आप देखिए 24/7 डाउट असिस्टेंस मिलने वाला है, पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है आप लोगों को, कंप्लीट मेंटरशिप फॉर नीट 2023। 2024 के लिए भी एकलव्य बैच आ रहा है बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हो 27 जुलाई से, ठीक है। तो पूरी उम्मीद टीम आपको यहाँ पर पढ़ा रही होगी, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए और आनंद कोड यूज करके सब्सक्राइब कर लें। तो अभी आपको 20% डिस्काउंट, ह्यूज बच्चे, 20% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो इस नंबर पर आप बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 7303088743। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें बच्चे। जो भी आपका डिस्कशन है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, किसी भी बैच से रिलेटेड या कोई भी पॉइंट है आपका जिसको डिस्कस करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने टीचर से बात कर सकते हैं आप। ये टेलीग्राम, जो बच्चे नए हैं, आनंद मनी 001 टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करे हुए होने चाहिए। सारे लिंक, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आए अपने पॉइंट पे बच्चे, चलिए। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद नीट। नीट के एग्जाम के साथ हम बोर्ड्स को किस तरीके से मैनेज करें। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये डाउट जो आ रहा है आपके दिमाग में, इसको आप बिल्कुल ही दिमाग से हटा दो। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अगर नीट पे करोगे ना, तो भी आपकी साइमल्टेनियस एनसीईआरटी की, मतलब नीट में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पूरा का पूरा पेपर जो है नीट का वो एनसीईआरटी में से ही आता है, ये हम देख चुके हैं कई बार। तो जब आप एनसीईआरटी फोकसली पढ़ रहे हो नीट के लिए, तो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली होती जा रही है, ठीक है। हम कोई भी चैप्टर जब भी नीट में स्टार्ट कर रहे हैं, या अभी एकलव्य बैच में हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं, सारे चैप्टर्स बेसिक से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और एकदम एनसीईआरटी लेवल से हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी चैप्टर मान लो एनसीईआरटी के बियॉन्ड तक भी अगर हमारे को लेके जाना है नीट तक, तो सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं उसको एनसीईआरटी लेवल तक, या फिर बोले बोर्ड्स लेवल तक। सबसे पहले बोर्ड्स लेवल तक कवर करने के बाद ही फिर हम उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप लोगों को कराते हैं। तो आप जब भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका बोर्ड का सिलेबस तो कंप्लीट होते ही जा रहा है। यहां पर हम आपको प्रैक्टिस में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इन चैप्टर एक्सरसाइज जो होती है वो भी हम आपको यहां पर कराते हैं। तो नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई, और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बोर्ड और नीट दोनों के लिए ही कॉमन है। तो आपको इस दिलेमा में फंसना ही नहीं है बच्चे के कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ें या फिर हम बोर्ड पढ़ें या नीट की तैयारी करें, कैसे करें साइमल्टेनियसली। आप ये समझ लो, दोनों का जो रिलेशन है वो एनसीईआरटी के साथ ही है। और एनसीईआरटी जब हमने कंप्लीट कर ली तो दोनों काम हो गए ना हमारे। साथ में हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिन बच्चों ने अभी हमें फॉलो किया होगा उन्होंने देखा होगा मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे कितना फोकस थे और कितने सही समय पे हमने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस, सारा एनालिसिस आपको डिस्कस कर लिया था नीट क्वेश्चन बैंक चैनल पर, ठीक है। नीट क्वेश्चन बैंक चैनल पे हमने नीट के सारे पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी आपके लिए सॉल्व कर दी थी। तो ये नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम साइमल्टेनियसली बच्चे लेके चल रहे होंगे। अब यहां पर एक डाउट आता है बच्चे को कि सर ठीक है, ये बात तो हम समझ गए कि एनसीईआरटी भी आपने नीट की प्रिपरेशन में भी करा दी, बट बोर्ड्स में तो हमें सब्जेक्टिव लिखना होता है, तो आप क्या नीट के टाइम पर लिखने की भी प्रैक्टिस हमें करा रहे होंगे? तो नहीं करा रहे होंगे। ये मैं आपको बता दूं, नीट के टाइम पर हम आपको ऐसे लिखने के लिए या पैराग्राफ लिखने के लिए या 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, इस तरीके से हम लोग आपको नहीं करा रहे होंगे। बट इस काम के लिए सिर्फ लास्ट के 2 महीने सफिशियंट है बच्चे। लास्ट के 2 महीने मतलब बोर्ड के एग्जाम से पहले 2 महीने आप थोड़ा सा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस, आपको सारे थॉट्स पता है, सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारी चीजें आपको आती हैं, सारे डेरिवेशंस पता है। क्यों? क्योंकि डेरिवेशंस हम लोग नीट में आपको करा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी वाइज वो डेरिवेशन हमने कराया, पूरी एनसीईआरटी कराई, सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए। बट अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये आप लास्ट के 2 मंथ में ही कर सकते हैं।
तो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेनिफिट रहेगा आपका कि नीट एक बार आपका कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स आपका बोर्ड की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गई। अब जब उसको लिखना सीखना है हमें, तो लास्ट के 2 महीने में हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हमारा काम सफिशिएंटली हो जाएगा। सफिशिएंटली मतलब आप आउट ऑफ आउट ला सकते हो मार्क्स बोर्ड के अंदर इन 2 महीने में। क्यों? क्योंकि 2 महीने में सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मान लो कूलम्स लॉ आ गया फिजिक्स में, अब कूलम्स लॉ आपको पता है क्या है, अब इसको F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आप एकदम सॉल्व कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं। नीट लेवल पे हमने सारे क्वेश्चंस करके देख रखे हैं, बट बोर्ड में क्या आएगा? स्टेट कूलम्स लॉ। अब जब स्टेट करना होगा, ये काम आपको करना होगा लास्ट के 2 महीने में, ठीक है? कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑन अ 2 पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट अ डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? एंड फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो जितने पॉइंट्स हैं उसको हम लिखना सीखेंगे उन लास्ट के 2 मंथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये मोर देन सफिशिएंट है। इस चीज को आप समझ लें बच्चे, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहोगे और अभी से अगर आप बोर्ड पर बहुत ज्यादा टाइम, देखो स्कूल पर आप ध्यान दे ही रहे हो, स्कूल जा ही रहे हो आप रेगुलर, स्कूल में आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो चीजें अवेलेबल ही नहीं है, आपको 2 महीने में आपको वो गैदर करनी है फिर पढ़ना है। वो सारी चीजें आपके पास हैं पहले से, बस आपको 2 महीने में फोकसली उनको लिखना सीखना है। साथ में एक और चीज कहूंगा मैं, एक और सब्जेक्ट होता है हमारे पास, इंग्लिश होता है, कंप्यूटर होता है बहुत सारे बच्चों पे, या PHE है, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा, उसमें आप स्कूल में कंटिन्यूअसली फोकस रखें क्लास में, वो भी इन्हीं 2 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने सफिशिएंट है बच्चे, समझ गए? स्कूल में बस आपको उस क्लास में फोकस रखना है और इन 2 महीने में हम उसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हो जाएगा बच्चे, उसी 2 महीने में सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? और क्या करेंगे हम लोग लास्ट टाइम में, उसी लास्ट बिल्कुल एकदम जब एग्जाम बोर्ड का आने वाला होगा, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ बोर्ड्स उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे उनको, ठीक है? 5 से 10 सब्जेक्टिव टेस्ट हम लोग आपको, जब ये नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो जिन बच्चों का बोर्ड है तो सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी हम लोग आपको गाइडलाइंस दे देंगे बच्चे क्लास में, ठीक है? जैसे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वहां पर हम बच्चों को समझा देते हैं कि जिन बच्चों का बोर्ड है बच्चे इन चीजों पर ध्यान दे लेना, और इस पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, या पैराग्राफ किस तरह के क्वेश्चंस में आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, किस तरह के क्वेश्चंस में आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ये गाइडेंस भी हम आपको लास्ट टाइम पर बोर्ड से पहले दे देते हैं, ठीक है? तो इस एकलव्य बैच में आप बच्चे जरूर एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, हाईली इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, आपको यूट्यूब पे उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं मिल पाता, ठीक है? तो यहाँ पर आपको लास्ट में हम गाइड कर देंगे कि बच्चे अब बोर्ड पर फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है? और कैसे कैसे आपको उसमें फॉलो करना है उसको, ये भी आपको पूरा गाइडेंस इस बैच में करेक्ट टाइम पर मिल जाएगा। तो अभी आप जब लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप समझ लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी कॉमन है, नीट हो चाहे बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उलझे हुए ना रहें कि अभी मैं बोर्ड दे देता। बहुत सारे बच्चों का होता है कि अभी सर बोर्ड्स के लिए पढ़ लेता हूँ और फिर ड्रॉप कर लूंगा, फिर नीट के लिए पढ़ लूंगा, जो क्लास 12th में बच्चा सोच रहा होता है। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप नीट और बोर्ड दोनों साथ में मैनेज कर सकते हो बच्चे, ठीक है? तो जो बातें मैंने बताई इसको ध्यान से रखें, अभी सफिशिएंट टाइम है, इसको कर ले, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक बच्चे। थैंक यू, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्लास 12th के बच्चे सभी जो भी नए हैं यहाँ पर, ठीक है? ओके, anandmoney.com पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाता है, सारे लिंक, सारे वीडियोस भी आपको यहाँ पर भी एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।